Hello bachcho, let's see this question. This question says, why are cattle and goats not seen in browsing on calotropis growing in the field? तो ऐसा क्या होता है, जो calotropis का प्लांट होता है फील्ड्स में, उनको cattle और goats नहीं खाती हैं. So let's see the key concept involved here. Key concept involved here is population interaction. Population interaction. तो यहाँ पे कौन सा interaction हो रहा है? There is population interaction in which there is interaction between plants, between plants, animals, microbes, interaction between plants, animals and microbes forming a community. मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके एक कम्युनिटी बनाते हैं एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो क्या होता है कि एक पॉपुलेशन एक स्पीशीज की किसी दूसरे स्पीशीज के पॉपुलेशन से, एक इंडिविजुअल से नहीं, कई सारे इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करती है. दैट मेक्स अ पॉपुलेशन इंटरेक्शन. तो हमारा यहाँ पे क्या है? देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ प्रेडेशन. क्या है? प्रेडेशन. प्रेडेशन में क्या होता है? देयर इज स्पीशीज ए. क्या होती है? स्पीशीज ए, स्पीशीज बी. तो यहाँ पे क्या होता है? स्पीशीज ए हमारी कौन सी है? स्पीशीज ए इज अवर. स्पीशीज ए हमारी क्या है? कैटल एंड गोट्स. कैटल एंड गोट्स. और स्पीशीज बी हमारी क्या है? कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस का प्लांट है. तो हुआ क्या? प्लस का मतलब होता है बेनिफिशियल. माइनस का मतलब होता है डेट्रीमेंटल. बेनिफिशियल मतलब काम आ रही हो या कोई बेनिफिट दे रही हो. डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कोई नुकसान पहुंचा रही हो, नुकसानदेही हो. जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल, ना तो नुकसान दे रही है ना तो कोई बेनिफिट दे रही है. तो हमारा यहाँ प्रेडेशन में क्या होता है? प्रेडेशन में यहाँ पे कैटल एंड गोट्स क्या है? दे आर द प्रेडेटर. तो ये क्या होता है? प्रेडेटर को क्या होता है? बेनिफिट हो रहा होता है. और प्रे, यहाँ स्पीशीज भी कैलोट्रोपिस प्रे हो जाता, तो उसको खाने को मिलता उसको, तो प्रे को नुकसान होता. सो प्रेडेशन में क्या होता है? देयर इज प्रेडेटर और वो प्रे को खाता है. यहाँ पे क्या है? इफ प्रेडेटर ओवर एक्सप्लॉइट्स, मतलब जो खाना खा रहा है, जो प्रेडेट कर रहा है, वो क्या करता है? जरूरत से ज्यादा प्लांट को खा लेता है, प्रे को खा लेता है. ओवर एक्सप्लॉइट प्रे, तो द प्रे स्पीशीज विल गो एक्सटिंक्ट. प्रे स्पीशीज जो है, स्पीशीज विल गो एक्सटिंक्ट, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. यहाँ पर क्या होता है? प्रेडेटर्स ऑफ प्लांट. प्रेडेटर्स ऑफ प्लांट्स कौन होते हैं? प्रेडेटर्स ऑफ प्लांट्स आर हर्बीवोरस. हर्बीवोरस जो होते हैं कैटल एंड गोट्स, वो खाना खाने आते हैं, डियर्स होते हैं, दीज आर हर्बीवोर्स. तो क्या होता है? प्लांट कैनॉट मूव. प्लांट्स कैनॉट मूव कैनॉट मूव और रन अवे. एनिमल्स की तरह वो भाग नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते. तो क्या होता है कि प्रे होता है. प्रे स्पीशीज डेवलप्स सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म. तो क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं. क्या बनाते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म टू रेड्यूस इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेटर. तो प्रेडेटर के इम्पैक्ट को रोकने के लिए वो क्या करते हैं? कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं. तो यहाँ पर हमारा प्रे क्या था? प्रेडेटर था कैटल एंड गोट. प्रे था हमारा कैलोट्रोपिस. तो कैलोट्रोपिस. तो प्लांट्स क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस लाते हैं. एंड केमिकल डिफेंसेस लाते हैं अगेंस्ट हर्बीवोर्स. तो यहाँ पे कैलोट्रोपिस क्या करता है? कैलोट्रोपिस जो प्लांट स्पीशीज होता है, कैलोट्रोपिस को हम क्या नाम से जानते हैं? मिल्क वीड के नाम से भी जानते हैं. तो ये मिल्क वीड क्या करता है? मिल्क वीड ये क्या बनाता है? टॉक्सिक केमिकल्स बनाता है. क्या बनाता है? टॉक्सिक केमिकल्स. इन टॉक्सिक केमिकल्स का क्या नाम होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स.
कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स। तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स क्या होते हैं? अफेक्ट किसको करते हैं? अफेक्ट्स दी हार्ट, हार्ट को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट्स दी हार्ट। तो उससे क्या होता है? कैटल और गोट कैन डाई ड्यू टू दीज ग्लाइकोसाइड्स। इसीलिए क्या होता है? कैटल एंड गोट अवॉइड अवॉइड ब्राउजिंग ऑन कैलोट्रोपिस इन फील्ड्स, ऑन कैलोट्रोपिस इन फील्ड्स, इसीलिए ये फील्ड्स में उसको खाती नहीं है। So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.